ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਜੀ ਉਹ। हाँ हाँ हाँ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ मेरे ते भी कृपा करो महाराज, मैनू भी गुर प्रसाद मिले महाराज सच्चे पातशाह। शिव आशीर्वाद। बात ऐसी है, अभी आप बोल रहे हो पंजाबी में बोल रहे हो, मुझे थोड़ा समझ में दिक्कत आती है, बराबर। हिंदी में बात करो, अच्छी बात हो जाएगी। हाँ, तो मुझे यही समझ में आ गया कि आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई है और अभी आप धन्यवाद करना चाहते हो, बराबर। हाँ जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, यही होना था। हाँ जी, आशीर्वाद देना महाराज मेरे को, ऐसा बना रहे आपसे प्यार। हाँ हाँ हाँ, बराबर है। देखो, जो भी आप प्रवचन सुन रहे हो ना, उसमें हर प्रवचन मेरा आशीर्वाद रहता ही है। लेकिन एक अलग ही बात है कि जब भी सार शब्द प्राप्त हो जाता है तो कम से कम 1 मिनट भी मुझे बोलना या मुझसे बात करना, वो एक अलग ही बात होती है, बराबर कि नहीं। और वो आपने जाना, आपने पहचाना, बराबर, वो तो है। वो तो हम उसको मशीन कहेंगे। लेकिन देखो आज के जमाने में यही मशीन, आप अभी कनाडा में हो, हजारों लाखों कोसों दूर है, तो भी वो प्रवचन का असर आपको हो गया। और आपका भाग्य इतना अच्छा कि आपको वहाँ परमात्मा ने या परमात्मा आपके अंदर प्रकट हो गया। ये बहुत बड़ी घटना है, वो ये कोई साधारण घटना नहीं है। देखो, ये प्रकट होना ही, इसको ही बहुत सारे संतों ने अलग अलग शब्द कहे, बात तो एक ही थी, बराबर। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ में इसको तो ऐसा कहा है, वैसा कहा है। देखो, बात वो एक ही है, भाषा अलग अलग है। देखो, जैसा कोई पानी होता है तो हम हिंदी में उसको पानी कहेंगे, मराठी में पानी कहेंगे, पंजाबी में कोई अलग उसका होगा, इंग्लिश में वाटर होगा। तो जितने भी दुनिया में 500 हजारों लाखों भाषा होगी, तो पानी तो वस्तु एक ही है, लेकिन उसका उच्चारण वो अलग अलग है। बाकी बात एक ही है, ये समझ लेना चाहिए, बराबर। लेकिन जिसको वो बातें ही मालूम नहीं होती, वो धोखा देने के लिए कहेंगे, अरे मेरे गुरुजी ने वाटर कहा है और आपके गुरुजी ने ये जो दिया है ना, ये पानी दे दिया है। तो ये बहकावा हो सकता है, बराबर। हाँ, ये भाषा में महाराज जी बोलो बोलो। एक महाराज मेरे जो प्रकृति धुनें हैं वो भी बहुत चलती हैं महाराज। नहीं, देखो, इसको थोड़ा शांत करें। ये बात ऐसी है, उसका ही इको आ जाता है। देखो, ये जो धुन होती है ना, ये 2 लोग सुनते हैं। एक हमारे शरीर में जो 2 कोण रहते हैं, एक मन रहता है और एक हमारी सुरती रहती है जो शब्दों को सुनती है। तो मन भी सुनता है, लेकिन मन जो होता है ना, वो प्राकृतिक वाले धुने सुनता है। उसके लिए कान दबाने पड़ते हैं। कान जैसे हमने दबाए तो अंदर में वो ध्वनियां प्रकट होती है, और वो जो ध्वनियां होती है उसको प्राकृतिक ध्वनियां कहते हैं। प्राकृतिक क्यों? तो वो प्रकृति का जो कान है हमारा, उससे हम सुनते हैं ना, तो प्राकृतिक ही प्राकृतिक से सुना जाएगा कि नहीं, बराबर कि नहीं। अगर शादी करनी है तो लड़का लड़की आदमी होनी चाहिए, बराबर के मनुष्य ही होना चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और मनुष्य की भाषा मनुष्य ही समझता है। तो ऐसी बात है। कान क्या है? कान ये शरीर का भाग है। मन क्या है? मन भी एक शरीर है ना, लेकिन मन सूक्ष्म होता है, वो शरीर का ही एक भाग होता है, सूक्ष्म होता है। तो वो उसको हम शरीर भी समझे तो वो जो भी सुनेगा तो वो उसका बिरादरी का ही सुनेगा ना। जैसे प्राकृतिक धुन, जैसा शरीर भी प्राकृतिक, कान भी प्राकृतिक, धुन भी प्राकृतिक, तो उनका मेल बैठ जाता है और वो कानों से सुनाई जाती है, बराबर। अभी मैं अभी बोल रहा हूँ, आप आपके कानों से सुन रहे हो, बराबर।
तो मैं हाँ जी, शरीर से बोल रहा हूँ ना, इसलिए आपका शरीर का हाँ जी, कान है वो सुन रहा है। लेकिन हाँ। बात ऐसी है कि जो हमारी सुरती होती है एक अलग रहता है, हाँ जी, उसको हम आत्मा भी कह सकते हैं। तो आत्मा के हाँ लिए जी, परमात्मा की धुन ही हाँ जी, चाहिए, उसको हम सार शब्द हाँ कहते जी, हैं। या ऐसा हाँ समझो, उसको धुर की बानी भी कहा जाता है। धुर की बानी जी, माने क्या, अलग अलग जगह से वो आती है, उसको हम सचखंड भी हाँ जी, कहते हैं, बराबर। हाँ जी, हाँ जी, उसको कोई सतलोक भी कहते हैं। तो जो भी हो, हाँ जी, जो भी हो, लेकिन वहां से वो हाँ जी, आती है। जैसा आपने हाँ जी, मुझे फोन किए इतना लंबे से, हाँ जी, तो मेरा हाँ जी, सिग्नल जुड़ गया, मैंने फोन हाँ उठाया जी, तो सिग्नल जुड़ गया, उसका मतलब, बराबर कि हाँ नहीं। जी, ऐसा ही हाँ जी, जब वाह, हमारा पूरा भाग्य हो जाता है, तो वो जो सचखंड में जो धुन चल रही है, सतलोक में वो जो हाँ धुन जी, चल रही है, परमात्मा के यहाँ हाँ उसका जो भी हाँ जी, ठिकाना है। अभी देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसका ठिकाना कितना ऊपर होगा, कितना हाँ कोसों जी, दूर होगा, कितना अब्जों कोसों दूर होगा। तो ये जो अब्जों हाँ जी, कोसों दूर, इतना 5 फीट दूर, 10 फीट दूर, या लाखों फीट दूर, या किलोमीटर, ये हाँ प्राकृतिक भाषा है। ये प्राकृतिक से परमात्मा का जो भी दूरिया है वो नापी नहीं जा सकती। उसके यहाँ ये जी, प्राकृतिक दूरिया, जो दूरिया है वो हम नाप नहीं हाँ जी, सकते, बराबर। हाँ जी, लेकिन हाँ जी, प्राकृतिक भाषा है ना, इसलिए वो हमको बोलना पड़ता है कि वो परमात्मा तो है ठीक है, ना। जैसे हम मंगल ग्रह हमको मालूम है, सूरज मालूम है, हाँ जी, वो तो इतना किलोमीटर दूर है, इतना लाखों किलोमीटर दूर है। तो परमात्मा भी कहीं हाँ दूर जी, होगा, लेकिन वो परमात्मा को हम नाप नहीं सकते। उसके लिए ये प्रकृति वाला टेप या फुट या किलोमीटर या जो भी कुछ है, अलग अलग प्रकाश हाँ जी, वर्ष समझो, बहुत सारे उसके भी नाप लेने के ये, तो उसमें नहीं आ सकता, बराबर। वो हाँ समझे, जी, ठीक, ऐसा समझे तो ये हमारे पास भी है, इतने पास है कि हम और वो एक ही लगते हैं, और इतना दूर है कि हम हमको समझ भी नहीं सकते, इतना दूर है, वो दिखेगा भी नहीं। तो ये जो बातें है ना, ये हाँ जी, नजदीक होना, दूर होना, ये प्राकृतिक भाषा है, तो उसमें हम नहीं जाना, बराबर। बस वो हमारे लिए ठीक आ है, गया ना, बस हो गया। हाँ जी, जैसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है, आप सुन रहे हो, हमारा काम हो रहा हाँ है जी, ना, बहुत हो गया, बाकी क्या हाँ जी, करना है, बाकी ठीक है, क्या करना है। आप- तो वैसा ही परमात्मा का हमारे ऊपर कैसे भी हो, हमारा भाग्य का उदय हो हाँ जी, गया और परमात्मा ने हमको स्पर्श किए। हमारे लिए वो इतना ठीक, बड़ा महान परमात्मा, आदि अनादि अनंत सर्वव्यापी स्वयंभू, किसी से डरने वाला नहीं, वाह, वो हमें प्राप्त हो गया, या हमारे लिए वो हमारे शरीर में प्रकट हो गया, या उसकी महसूस हम कर रहे हैं, और वो भी जागृति में कर रहे हैं। देखो, परमात्मा भी हाँ जी, प्रकट कैसा होया, उसके लिए नहीं कान दबाए, ना आग दबाए, ना उसके लिए कोई साधना किए, ना कोई ध्यान किए, हाँ जी, बस हम काम कर रहे हैं और परमात्मा की ध्वनि आ रही है, हो गया प्रकट। हाँ जी, यानी उतना दूर हमारे पास आ गया। और क्या प्रूफ चाहिए दुनिया को, और हाँ जी, आपको दुनिया का सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं ना, बराबर हाँ कि जी, नहीं। क्योंकि वो घटना आपके हाँ जी, साथ घट रही है, बराबर। हाँ उसके जी, स्वयं आप साक्षी हो, तो और दूसरा क्या हाँ जी, चाहिए। खुद पर तो खुद का हाँ जी, विश्वास तो चाहिए कि नहीं, कि दूसरा कुछ बिल्कुल, भी हाँ जी, बता देगा, अरे वो ऐसा नहीं हो, वैसा है, ऐसा है वैसा है, तो तेरे पास तो ऐसा भी नहीं है और वैसा भी नहीं है। मुझे जो प्राप्त हुआ है, बस मेरे लिए वो परमात्मा है, बराबर। तेरे लिए नहीं परमात्मा, होगा, हाँ क्योंकि जी, तुझे ये भी परमात्मा भी मालूम नहीं ना, आत्मा भी मालूम नहीं, तू भी मालूम नहीं, और तुझे कुछ मालूम नहीं, तुझे बस बोलना आता है हाँ जी, और दूसरों को टोकना आता है, बराबर। तो ये जो घटना होती है हाँ ना, जी, इसलिए देखो, इतना बड़ा हाँ परमात्मा हमको ही उसका साक्षी रखता है, हमको ही वो विश्वास हाँ दिलाता है। देखो ना, ये भी एक हाँ लीला है कि नहीं। लीला है जी मालिक जी, हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, अगर आप मेरे पास आ जाते या मैं आपके पास आ जाता,
और फिर कुछ भी ऐसी घटना घटती तो उसमें आपको संशय हो जाता, ना जाने ये इनके ऊपर कोई जादूगरी कर दी इन्होंने और मुझे ध्वनि प्राप्त हो गई। विश्वास देखो, इतना बड़ा परमात्मा अगर मैं भी आ गया और आपको प्राप्त हुआ तो भी थोड़ा संशय मन में होगा, अरे कोई हिप्नोटिज्म किया होगा, कोई मंत्र मार दिया, अरे कोई तो भी तरीका चलाया होगा, बराबर कि नहीं। लेकिन यहाँ क्या घटना घटी, आप कौन हो मैंने पूछा अभी नहीं, आपने बताया मैंने यहाँ से फोन कर रहा हूँ, बराबर। आप कितने उम्र के हो ये भी मुझे मालूम नहीं, या मैं कैसा हूँ ये भी आपको मालूम नहीं है, लेकिन घटना तो घट गई ना जी महाराज। हाँ, और अकेले में आपको घट गई तो और परमात्मा का क्या साक्षात्कार चाहिए, क्या चमत्कार चाहिए। हाँ, तो ये पूरा विश्वास का खेला होता है। देखो हम जीवन में जो भी हमारा दिन क्रम चल रहा है ना, विश्वास के आधार पे चल रहा है। हम बस में बैठते हैं ना, तो हमें उतना विश्वास रहता है कि बस चलाने वाला बराबर हमें हमारा जो भी ट्रैवल है वो अच्छा करवा देगा। कितना विश्वास है, बराबर कि नहीं। बच्चा भी हमारा होता है ना, वो विश्वास रखता है कि नहीं मेरा पिताजी मेरा अच्छा ही करेगा, बराबर कि नहीं। तो हर एक काम विश्वास के ऊपर चल रहा है। प्रकृति में भी हम रेल में भी बैठते हैं, विमान में भी, हवाई जहाज में बैठते हैं, तो हवाई जहाज में बैठते तो पायलट के ऊपर विश्वास रखना ही पड़ता है ना। हाँ जी, हम तो उसका मुंह भी नहीं देखते, वो कौन है, काला है क्या गोरा है कि कौन चलाने वाला है, लेकिन बैठ जाते हैं ना। तो वो दुनिया विश्वास के आधार चल रही है, बराबर। उसको कबीर साहब ने क्या कहा है, मैं हूँ विश्वास में, मैं नहीं यहाँ, मैं नहीं वहाँ, मैं नहीं ऊपर, मैं नहीं नीचे, यहाँ वहाँ कुछ भी नहीं, अंदर बाहर, श्वासों में, शरीर में, मन में, बुद्धि में, ये नहीं तीर्थ क्षेत्र में नहीं कहीं। यानी आप दिमाग ही मत लगाओ, बस मैं कहाँ हूँ, मैं विश्वास में हूँ। ये जो विश्वास है ना, विश्वास, बस। तो प्रकृति में हम सबके ऊपर विश्वास रखते हैं, लेकिन परमात्मा के ऊपर नहीं रखते। देखो कितनी बड़ी ये क्या है, अड़मंगा है, क्या बोलते हैं इसको, कितना बड़ा कारण है, अलग ही का कारण है। प्रकृति में हम सबके ऊपर, संसार में सबके ऊपर विश्वास करके चलते हैं, लेकिन जहाँ परमात्मा की बारी आ जाती है ना, तो सभी कहते हैं अरे नहीं, अरे वो ऐसा नहीं, अरे वो वैसा नहीं, अरे ये ऐसा नहीं होता, अरे परमात्मा वैसा नहीं होता। बस वही मैं वो कहा ना, लोगों को ऐसा भी मालूम नहीं परमात्मा, वैसा भी मालूम नहीं है, लेकिन कह तो दे देते हैं, बक तो दे देते हैं। लेकिन ये घटना हमारे साथ घट रही है। बस ये बहुत बड़ा विश्वास हो गया। और क्या विश्वास चाहिए हमको, बराबर कि नहीं। क्योंकि परमात्मा स्वयं क्या कहता है, परमात्मा स्वयं यही कहता है कि मैं विश्वास में हूँ। तो अभी जो ये 4 शब्द आपके पास आया है, प्रकट हुआ है, ये पूरी तरह से विश्वास है। इसको असल में विश्वास कहना, ये प्रकृति वाले विश्वास की कोई जरूरत नहीं, इसमें तो विश्वासघात भी हो सकता है कि नहीं। हाँ जी, हाँ, एक बात है। बहुत बहुत आप जी और धन्यवाद गुरु जी, आप जी ने फोन सुना मेरा, मेरे पर कृपा की। ऐसे करते रहना महाराज। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद आपको, आपके परिवार के लिए। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।